नमस्कार, केसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम विकासपुरी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय समाज सेवी व नेता मनोज खंडेलवाल जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करें। मनोज सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में सर आपका। सबसे पहले हमारे दर्शकों को साझा करें सर, कांग्रेस जनता पार्टी की बात कर लेते सर। जंतर मंतर पर लगातार प्रदर्शन चल रहा है नीट पेपर को लेकर सर। कहीं ना कहीं उन्हें मारा जाता है, पीटा जाता है। इसको लेकर पुलिस प्रशासन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी पार्टी के बारे में क्या कहना चाहोगे? कुछ हमारे दर्शकों को साझा करें सर। अनिल जी, सिर्फ ये मान के चलो कि 25 साल में कम से कम 300 बार इस देश में पेपर लीक हुए हैं। अभी भी नीट का परीक्षा पेपर लीक हुआ। सरकार ने जो लोग दोषी थे उनको पकड़ा है, सीबीआई को अरेस्ट किया है और दोबारा नीट की परीक्षा को कराया है। उस पर सरकार ने, मोदी जी ने चिंता करी है कि अच्छे ढंग से वो परीक्षा हो पाए और दिक्कत ना हो। वो परीक्षा हो भी गई और रिजल्ट आ भी गया। चलो, कार्यकर्ता आम छात्रों में रोष था कि भाई ये पहले लीक हुई है, उनको आंदोलन करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर इस आंदोलन की आड़ में 25% तो वहां पर छात्र हैं, 75% आम आदमी पार्टी के, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, अन्य दलों के कार्यकर्ता हैं, जनता है और उसमें देशद्रोही ताकतें हैं सारी। और उसमें बेद असामाजिक तत्व हैं जो क्रिमिनल हैं, जिनके ऊपर कई बड़े गंभीर केस हैं। वो वहां पर बहुत सक्रिय भूमिका में हैं और कहीं ना कहीं वही व्यक्ति उस आंदोलन को उग्र करने में लग रहे हैं। वही पत्थर फेंकते हैं, फिर पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ रही है। सरकार का ये प्रयास है, मोदी जी का, इस आंदोलन को लेकर किसी भी छात्र पे बल प्रयोग नहीं होना चाहिए। पर जब तुम सीधा संसद में घुसने का प्रयास करोगे, पुलिस वालों को पीटोगे, उनकी हथियार छीनोगे, उन पर पत्थर मारोगे, तो पुलिस भी अपना रिएक्शन करेगी। तो इसमें जो है छात्रों की आड़ में असामाजिक तत्व हैं जो उस माहौल को बिगाड़ रहे हैं। वो चाहते हैं कि मोदी जी इस देश में इतने मजबूत नेता हैं, उनके खिलाफ 12-13 साल में कोई भ्रष्टाचार का एक केस नहीं है। वो सोचते हैं इस मुद्दे को इतना फैला दो, इतना विवाद कर दो, इसको नेपाल बना दो, श्रीलंका बना दो, पाकिस्तान बना दो, इसको अफगानिस्तान बना दो। वो इसको ये बना के बड़े खुश हैं। इसी प्रयास में ये जो है, ये उनका असफल प्रयास चल रहा है, मैं सत्य कहूँगा। सर देखिए, जंतर मंतर पर मैंने राहुल जी को देखा, उन्हें घसीटे जाता है, मारा जाता है, ऐसे लेके जाया तक गिरफ्तारी होती है। कहीं ना कहीं मामला तो गंभीर है सर, इस बात से भी आप सहमत हो? जब वो सांसद हैं, जब वो सांसद की गरिमा ना रखते हुए लोगों को संसद के गेट तक, प्रधानमंत्री हाउस तक पहुंच रहे हैं, तो पुलिस तो अपना काम करेगी। जब प्रधानमंत्री के घर में घुसने का प्रयास होगा तो पुलिस अपना काम करेगी, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, कोई भी नेता होगा, सख्ती होगी, चाहे किसी पार्टी का होगा। जो प्रधानमंत्री हाउस में घुसने का प्रयास करेगा तो उस पर एक्शन बनता है। उसमें कोई पुलिस ने कोई गलत नहीं किया, पुलिस ने उनको बड़े सम्मान सहित खींचा है, कोई मारपीट नहीं, कोई लाठीचार्ज नहीं। अब वो उसको किसी मुद्दे को भी कैसे उछाले, ये विपक्ष का काम है। जनपद पे जो बैठे हैं बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, उनको क्या चाहिए? नीट पेपर को लीक को लेकर जो मांग है, वो चाहते हैं धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होना चाहिए। तो इस्तीफा नहीं होना चाहिए क्या सर? इस देश में पिछले 25 साल में 200 बार पेपर लीक हुए हैं। मैं ही कहता हूं, धर्मेंद्र प्रधान मंत्री जरूर, शिक्षा मंत्री, पर 1% कोई शिक्षा मंत्री का कहीं ऐसा रोल नहीं आया है कि उसको लगे कि इस व्यक्ति ने पेपर लीक कराने में कोई भूमिका है। ये जो भी इसमें अधिकारी, नीचे लेवल के कोई भी व्यक्ति गलत इसमें इन्वॉल्व है, वो अरेस्टिंग हो रही है, उन पे केस चलेगा। और उन पे जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि उनको एक बहुत फास्ट ट्रैक में कोर्ट में केस चलेगा, उन्होंने आश्वासन दिया है पूरे देश को। तो जो होना चाहिए वो हो रहा है। सिर्फ ये चाहते हैं विपक्ष के लोग कि एक बार 13 साल में हम आज तक एक भी मंत्री इनका भ्रष्टाचार में हटवा नहीं पाए, तो इसी मुद्दे पर घेर लो। अगर एक हट जाएगा तो हमारे विपक्ष जो बिल्कुल मर चुका है, खत्म हो चुका है, उनको नई ऊर्जा मिल जाएगी और इस देश को वो नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान और अफगानिस्तान बनाने में उस मुहिम को आगे बढ़ाना लग जाएंगे, जो कि मैं चाहता हूं कि देश के लिए बहुत गलत है, खतरनाक है। इस देश के भ्रष्ट नेताओं को लगता है कि मोदी जैसा एक दमदार विश्व स्तरीय नेता आ चुका है, अगर ये नहीं हटा तो देश में राजनीति करना भ्रष्ट लोगों को बड़ा मुश्किल हो जाएगा।
देश में अब आने वाले 2 साल में 3 साल में 15 साल पूरे हो जाएंगे और विपक्ष का जो भविष्य है वो अंधकारमय होते जा रहा है। इसलिए ये सब आखिरी प्रयास हो रहा है और इस पैसे के लिए, इस काम के लिए जो आंदोलन चल रहा है, इसके लिए बाहर से पैसा आ रहा है। आपने देखा होगा कि कैब बुक कराओ, पैसा नहीं लगेगा। सब पैसा कहां से आ रहा है? ये विदेशी ताकत है। जो वो वैज्ञानिक बताते हैं, उन्होंने वांगचुक 2007 में वहां के डीएम ने रिपोर्ट दी थी, ये व्यक्ति देशद्रोही है, ये चाइना को सपोर्ट कर रहा है। पिछले दिनों मैंने उनका वीडियो देखा था कि चाइना की फौज आएगी तो हम उनको रास्ता बताएंगे। उन्होंने जो बॉर्डर पे पिछले कुछ सालों में हमारी मोदी सरकार ने जो हाईवे वगैरह बॉर्डर के किनारे बनाए हैं, उसको रुकवाने का विरोध, उनको रुकवाने का काम इस सोनम बापू जैसे लोग कर रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। अगर हमारा देश की सेना को मजबूत करने के लिए हम बॉर्डर पे रोड बनवा रहे हैं तो उन्हें दिक्कत क्यों है? क्या दिक्कत है? उनकी नीयत से मालूम पड़ता है कि कहीं ना कहीं ये देशद्रोही ताकतें हैं, ये देशद्रोही हैं। इनके पास बाहर से, पाकिस्तान से, चाइना से, बाकी कंट्री से पैसा आता है और देश को अस्थिर करने के लिए लगे रहते हैं, क्योंकि देश अपना पूरी दुनिया में मजबूत होता जा रहा है। आज देश की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पे है। आने वाले कुछ समय में, कुछ महीनों में हो सकता है 4थे नंबर पे आ जाए। तो देश आगे बढ़ रहा है, तो इससे बाकी आसपास के देश भी जो हैं बड़े परेशान हैं। उसको लेकर सारी ये काम कर रहे हैं। कुछ छात्र हैं वहाँ पे, कुछ बाहर से आए, जिस तरह के आप आरोप लगा रहे हो सर, वहाँ पे अन्य पार्टी के लोग भी शामिल हो रखे हैं उसके अंदर। वो कह रहे हैं हम जिस तरह अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम नेपाल बना देंगे, बांग्लादेश बना देंगे भारत को। बहुत गंभीर बातें हैं सर, इसको लेकर क्या कहेंगे खंडेलवाल जी? जो हमारा देश का नेता हो, कार्यकर्ता हो, नागरिक हो, जो ये कह देगा हम नेपाल बना देंगे, श्रीलंका बना देंगे, तो इसका मतलब उनकी सोच, मानसिकता क्या है आपको मालूम हो जाएगा। मैं आपको कह रहा हूँ, ऐसे छात्र नहीं हैं जो कि उग्र हैं, पथराव कर रहे हैं। जो उनके ले जाने वाले वो जो पार्टी के कार्यकर्ता, उकसाने वाले कार्यकर्ता हैं, वो पीछे से पत्थर फेंकते हैं, उग्र करते हैं और उस उग्रता में पुलिस अपना एक्शन लेती है। वो पुलिस को, सरकार को उकसा रहे हैं कि आप कुछ ऐसा कर्म करो कि 2, 4, 10, 20 छात्र इस आंदोलन में मारे जाएं। मैंने कई वीडियो देखा कि वो पुलिस वालों के हथियार छीन रहे हैं, उनको पीट रहे हैं। अगर किसी पुलिस ने अपने बचाव में 2, 4, 10 गोली चला दी और 10, 20 छात्र इसमें शहीद हो गए, मर गए, तो इस देश में उस विपक्ष के जो मंसूबे हैं उनको हौसला मिल जाएगा और इस देश में वो जो है ना, जो उनकी मंशा है वो कहीं पूरी हो जाएगी। इसलिए वो लगे हुए हैं। तो वो चाहते हैं जब तक 10-20 छात्र इस आंदोलन में मरेंगे नहीं तो उनकी आंदोलन सफल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और उनके जो बड़े नेता हैं वो देखो मेट्रो में घूम रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, ये आपने देख ही लिया होगा, वो पीछे हट रहे हैं, उन पे कहीं लाठी नहीं हो रही। वो शरारती जो है असामाजिक तत्व से पत्थर बरसवा के माहौल को बिगड़वा रहे हैं। मतलब कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो अपनी रोटियां सेकने में लगे हुए हैं सर। वहीं दूसरी ओर रुख कर लेते हैं सर, अयोध्या राम मंदिर की बात कर लेते हैं। लाखों करोड़ों की आस्था से जुड़ा राम मंदिर, वहाँ पे नोटों की गड्डियों की चोरी हो जाती है सर, सोनों की चोरी हो जाती है। कहीं ना कहीं चंपत जी का नाम आता है, अनिल मिश्रा जी का नाम आता है। ये आरएसएस से जुड़े हुए प्रमुख लोग हैं सर। क्या आपको लगता है खंडेलवाल सर कि इस तरह के लोग इस तरह की छोटी सी काम करेंगे? ऐसा मेरा इतना मानना ये है कि चोरी की जो घटना हुई है वो बड़ी दुखनीय है, निंदनीय है। सख्त उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी इस मामले में जिस पे चोरी का आरोप है उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो हमारे जो चंपत राय जी वगैरह हैं, अनुसार जो बाकी जो लोग हैं संघ के जुड़े हुए, ये लोग अपना घर परिवार इन्होंने वर्षों पहले छोड़ दिया है। इनमें एक दिक्कत क्या रही कि ये लोग बेहद ईमानदार हैं। जो लोग ईमानदार होते हैं वो पैसे के लेन देन में अपनी भूमिका से दूर रहते हैं। तो इनकी भूमिका दूर थी या इन्होंने उस मामले को सख्ती से देखा नहीं, तो ये इनकी लापरवाही कह लो या उन्होंने पैसे के मामले में सख्त निगाह रखी होती तो ऐसा घटनाक्रम नहीं घटता। परंतु इनका कोई रोल नहीं है। जिन्होंने चोरी की है उनको सबको सजा मिलनी चाहिए, उन पर मुकदमा होना चाहिए और फास्ट ट्रैक में होना चाहिए। और हमारे इस मामले में मोदी योगी जी दोनों सख्त कार्रवाई के पक्ष में है और आप कुछ महीनों में देखोगे उस पर कार्रवाई भी हो जाएगी और उस पर सजा हो जाएगी। गठन हुआ है सर, तो उसमें कहीं ना कहीं मैंने कुछ कार्यकर्ताओं का इंटरव्यू लिया था सर, वो कह रहे इसमें समाजवादी पार्टी का प्रमुख रोल है सर। आप सहमत हो इस बात से?
जो लोग उसमें एक दो लोग हैं जिनका चोरी में मुख्य रोल है, उनकी फोन टेपिंग से, फोन रिकॉर्ड से मालूम पड़ा है उन्होंने एक एक दिन में 20-20 बार यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से बात करी है। तो कहीं ना कहीं इसमें कहीं ना कहीं खेल है। और वो मैं कहता हूं जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश जी, उनको भी इस मामले में बुलाकर पूछताछ करनी चाहिए कि जो इस तरह के चोर हैं, जिन्होंने राम मंदिर जैसे अच्छे धार्मिक स्थल चोरी करी है राम मंदिर से, उन अपराधियों से अखिलेश जी का इतना घनिष्ठ संबंध क्यों है, उस पर भी एक इंक्वायरी होनी चाहिए। सर दिल्ली की ओर रुख कर लेते हैं सर। एसआईआर की प्रक्रिया पूरी दिल्ली में चालू कर दी गई है सर। एसआईआर को लेकर कहीं ना कहीं जो मुस्लिम समाज है उनको एक डर का माहौल बना हुआ है। अन्य पार्टी के लोग हैं वो कहीं ना कहीं भ्रम फैला रहे हैं कि आपको दिल्ली से बाहर कर दिया जाएगा, भारत से निकाल दिया जाएगा एसआईआर के नाम पर। इसको लेकर स्पष्ट करेंगे आप हमारे दर्शकों को सर? एसआईआर एक वो प्रक्रिया है कि हर 10 साल बाद, 12 साल बाद होती है, 15 साल बाद होती है। आपके वोट का देखा जाता है कि आपका वोट सही है, आप भारत के नागरिक हैं। आपका वोट एक जगह होना चाहिए, ना कि 3 जगह होना चाहिए। अभी इस एसआईआर से 2025 जो एसआईआर हुई थी, जो अब चल भी रही है, इससे पहले जो 2002 में हुई थी, तो 15-20-22 साल में जब हमने हमारे कार्यकर्ता गली गली में जा रहे हैं तो हमने देखा एक एक व्यक्ति के 3-3 जगह वोट है। एक जगह वोट गांव में है और 2 जगह वोट दिल्ली में भी है। दिल्ली में पहले वो 2 साल पहले, 3 साल पहले रहा है, वहां भी वोट है, उसका यहाँ भी वोट है। जब यूपी वोट पड़ता है या बिहार में वोट पड़ता है तो वहां वो वोट डालने जाता है। जब दिल्ली में वोट पड़ता है तो वहां भी डालता है। दिल्ली में 2 जगह वोट है, 2 जगह वोट जाता है। तो कहीं ना कहीं आज तक इस देश के कुछ भ्रष्ट नेता या विपक्ष की पार्टी जो राजनीति करती थी, नेता इसलिए राजनीति करते थे कि वो देखती थी मेरे पास 8,000 वोट नकली हैं, 10,000 वोट नकली हैं, इतने हजार वोट नकली हैं। वो नकली वोट, फर्जी वोट, डबल तिबल वाले वोट अब लगभग खत्म हो जाएंगे। इससे अनेकों नेताओं को, विपक्ष के अनेकों नेताओं को अपना राजनीतिक भविष्य अंधकारमय लग रहा है, इसलिए वो परेशान हैं और इसलिए वो हताश हो चुके हैं। आज हम दिल्ली में देख रहे हैं किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता, चाहे आम आदमी पार्टी का हो चाहे कांग्रेस का हो, कोई भी पार्टी कार्यकर्ता एसआईआर पर काम नहीं कर रहा। उनको हताशा हो चुकी है कि अब जो खेल था नकली वोटों का, फर्जी वोटों का, बंद हो चुका है और इसलिए उनके पास जो है ना कुछ काम करने को है नहीं, तो वो बिना मतलब के फर्जी आरोप लगा रहे हैं और इस तरह के जो काम कर रहे हैं। एसआईआर इस देश के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर देश में एसआईआर लागू नहीं होगा तो पूरा बांग्लादेश, पूरा पाकिस्तान, पूरा नेपाल, पूरा ये जो अफगानिस्तान उठ के इंडिया में आ जाएगा। आसपास जितनी कंट्री हैं, ना वहाँ रोजगार है, ना वहाँ अच्छी व्यवस्था है। वहाँ के हर नागरिक को इच्छा है कि वो भारत देश में आ जाए। अगर आज देश सबकी नागरिकता खोल देना तो सारी कंट्रियों के अगल बगल के सभी लोग इस इंडिया में आने के इच्छुक हैं। तो इसलिए एसआईआर होना जरूरी है इस देश के विकास के लिए, इस देश के लिए आगे इस देश को बचाने के लिए एसआईआर बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो इस देश में भ्रष्टाचार है, जो कुछ स्टेटों में कुछ मजबूत नेता अपने आप को जो कहते हैं मजबूत, उन्होंने दुनिया भर के फर्जी जो वोट बनवा रखे थे वो खत्म हो गए, बिल्कुल जड़ से निपट गए। तो कहीं ना कहीं उनको दिक्कत है और दिक्कत रहनी भी चाहिए, मेरा कहना ये है। बस सर जाते जाते अंतिम क्वेश्चन कर लेता हूँ सर। मैंने देखा है जहाँ जहाँ एसआईआर हो रही है वहाँ पे बीएलओ को परेशानी हो रही है सर। कुछ जगहों पे बीएलओ को मारा जाता है, धमकाया जाता है। क्या ऐसी वारदात क्या विकासपुरी क्षेत्र में भी देखने को मिली सर? ऐसा है कि पब्लिक को बीएलओ को सम्मान दे रही है, पर कुछ दूसरी पार्टी कार्यकर्ता बीएलओ से बदतमीजी कर रहे हैं, इसलिए कि इनको हम बदतमीजी करेंगे तो कल से शायद ना आए, परसों से नहीं आए। पर सभी बीएलओ सरकारी डिपार्टमेंट से हैं, कोई स्कूल टीचर वगैरह कोई कहीं से लगा हुआ है, तो बड़ी ईमानदारी से, मन से, लगन से इस सरकार के इस काम में पूरा योगदान दे रहे हैं और जिसका रिजल्ट आपको आने वाले समय में मालूम पड़ेगा। बहुत ईमानदारी से काम कर रहे सभी डिपार्टमेंट के लोग, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता, उन्हें बदतमीज धमकाने का घटनाएं काफी आई हैं और उनको हमारे कार्यकर्ता सपोर्ट कर रहे हैं कि आपको हमारे मोहल्ले में दिक्कत नहीं आएगी, जिस जिस घर में जाएंगे हम आपको सम्मान से बिठाएंगे, काम कराएंगे। उनको हम ऐसा विश्वास दिला रहे हैं, इसलिए वो जो बीएलओ हैं वो हमारे लोगों पे बड़ा विश्वास कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज सर, आपका अपने समय निकाल के हमसे बात की सर। शुक्रिया, धन्यवाद सर।
थैंक यू।